या देवी सर्वभूतेषु माँ चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मग्न होंगे। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी की चमत्कारी कथा। माँ त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें षोडशी या श्री त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, देवी शक्ति के कई रूपों में से एक है। लोग उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वह सुंदरता और अनुग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके पास धन, स्वास्थ्य और खुशी लाने की शक्ति है। मान्यताओं के अनुसार त्रिपुर सुंदरी देवी पार्वती के शरीर में आई थी। जो देवी भगवान शिव की पत्नी है, वह इतनी सुंदर थी कि देवी देवताओं भी उनसे नजरें नहीं हटा सकते थे। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाती है। त्रिपुर सुंदरी को ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। विधि विधान से की गई पूजा से मात्र प्रेसुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। पूजा करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से अति शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और पूजा करने से आत्मिक बल, कीर्ति और यश में वृद्धि होती है। मान्यता है कि त्रिपुरा सुंदरी माता की पूजा करने वाले भक्तों को लौकिक और प्रतिलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। देवी पुराण में माता की शक्तियों की बात की गई है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं, बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात है। तो शुभ दिन पर माँ के भक्त इनकी विधि विधान से उपासना करते हैं। यह नवरात्रि तंत्र मंत्र की साधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक है और इनकी आराधना से साधक को दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को श्री विद्या उपासना की प्रमुख देवी माना जाता है। वे सौंदर्य, ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ज्ञान की देवी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक और सौम्य होता है। त्रिपुर सुंदरी देवी को राज राजेश्वरी और ललिता देवी के नाम से भी जाना जाता है। वे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है और उनकी कृपा से साधक को आत्मज्ञान एवं अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन की गई साधना से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने वाले जातक को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ जल से गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात साधारण साफ वस्त्र धारण कर माँ के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर के पूजा स्थल के पास विधि पूर्वक कलश की स्थापना करें और उसमें स्वच्छ जल भरें, जिसमें थोड़ा सा पवित्र गंगा जल मिलाएं। इसके साथ ही कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें। माँ की पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल पर माँ त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा या चित्र जरूर लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको माँ का ध्यान करने और उनको भोग अर्पित करने में आसानी होती है। माँ की पूजा के लिए एक थाल में पूरी सामग्री रख लें। माँ की प्रतिमा के सामने दीप दान और भोग लगाने के बाद एक आसन बिछाकर बैठें। इसके बाद माँ के इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः का 108 बार जाप करें। इसे साथ ही त्रिपुर सुंदरी चालीसा या श्री सूक्त का पाठ आप अवश्य करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो किसी प्रोत से पाठ करवाएं या कथा को आप YouTube चैनल के माध्यम से भी सुन सकते हैं। सबसे आखिर में आरती करें या फिर परिवार के किसी सदस्य को आरती करने के लिए भी कह सकते हैं और उसके साथ ही आप प्रसाद को वितरित करें। माघ गुप्त नवरात्रि में की गई तांत्रिक साधना विशेष फलदायी होती है। साधक इस दौरान श्री विद्या साधना, महाकाली साधना, बंगलामुखी साधना आदि करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से गुप्त विद्या और आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है।
माघ गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन सच्चे मन से माँ की पूजा करने से हर प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है और जीवन में सफलता मिलती है। चलिए श्रोताओं, अब हम आरंभ करते हैं माता त्रिपुरा सुंदरी की पौराणिक कथा। माता चतुर्भुजी, भुजाओं में अंकुश धनुष है और देवी 3 नेत्रों से युक्त और अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुरा सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती हैं, उनकी हर विपत्ति को हर लेती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कथा के अनुसार सती वियोग में भगवान शिव सर्वदा ध्यान मगन रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उनकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेजा। कामदेव ने भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध ने कामदेव को जलकर भस्म कर डाला और कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दे दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव के एक गणित द्वार कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उपयोग निर्मित मूर्ति से पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और इस प्रकार वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पाद मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया और वहां पर राज करने लगा। इसके बाद भांडसन ने इंद्रलोक और स्वर्ग लोक को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवासी नारद ने आराध्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मन से आराधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और तब देवी ने त्रिपुरा सुंदरी रूप से प्रकट होकर देवराज पर कृपा की और समस्त देवता गणों को भय से मुक्त किया। जिस प्रकार नवरात्र में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने वाले या प्राथमी की उपवास रखने वाले सभी भक्तों को नियम पूर्वक सुबह और शाम व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। श्रोताओं, जिस प्रकार से गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा की जाती है, उसी प्रकार से तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की भी पूजा की जाती है। चंद्रघंटा शक्ति की पूजा और साधना से मणिपुर चक्र जागृत होता है। इनकी पूजा करने से वीरता, निर्भरता और विनम्रता का विकास होता है। इनकी पूजा से मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति बढ़ने लगती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वालों को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से हर तरह के पाप और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए श्रोताओं, अब रसपान करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा का। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका हिस्सा दिलाती हैं। माँ देवी का ये स्वरूप भक्तों को वांछित फल देने वाला है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भवसागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बोहों के कारण विकराल हो उठा,
तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभुद्य होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि श्री देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष के टंकार को धरा और गगन में गुजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूह का संहार कर विजय हुई। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। श्रोताओं, माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और सभी में वितरित भी करें। माना जाता है कि देवी को इस भोग को समर्पित करने से जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है। बोलिए माता रानी की जय। श्रोताओं, आइए अब रसपान करते हैं दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का वर्णन। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय में आप सुनेंगे जब देवी ने पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी का इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्य आत्माओं के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचित्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम से उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप को प्रकट करती हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो।
लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि और देवी तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भुवों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभुद्य होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया है। हे देवी सदा अभुद्य प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश में वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण पर रहता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशिनी देवी तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शास्त्रों के द्वारा मारना इसीलिए है कि शास्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाएं। इसी तरह से हे देवी उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी तुम्हारे उर्ग खड़क की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी तुम्हारा शील बूढ़े वृतांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना जिसकी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है और शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही देखने को में आई है। हे माता युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है और उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उनको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके आपके कर पल्लवों में जो खड़ग शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदवन में पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले हे भगवती तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी
तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना ही वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाओ और सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुझसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने तथा सब लोगों की रक्षा के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। बोलिए दुर्गा माता की जय। श्रोताओं, दुर्गा सप्तशती का यह चौथा अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का वृत्तांत आप इनके अगले अध्यायों में अवश्य सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई इन कथाओं का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथाएं अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।